ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज देखते हैं परमात्मा क्या हमें समझाना चाह रहे हैं। फिर से बाबा बोलते हैं, बाबा का लक्ष्य है कि बच्चे अब जल्दी से जल्द अपनी सीट पर सेट हो जाओ। पहला सेंटेंस से पिता बोल रहे हैं कि बस अब जल्दी से जल्दी अपनी सीट पर सेट हो जाएं। तो बच्चों ने क्या पूछा फिर परमात्मा से? जैसे हम सबके मन में भी आता होगा सवाल, तो पिता बता रहे हैं। तो बच्चों ने पूछा, बाबा आप तो कहते हो कि जल्दी नहीं करनी, मतलब पिता ये भी तो कहते हैं ना कि हर काम को संपूर्ण रीति से करना है, फटाफट, ये नहीं कि छूट जाए कुछ। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि बाबा आप तो कहते हो कि जल्दी नहीं करनी। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं, बच्चे पिता त्रिकालदर्शी हैं, क्योंकि परमात्मा को तो सब पता है ना, जो बीत गया, जो आने वाला है, जो अभी चल रहा है। तो बता रहे हैं कि पिता त्रिकालदर्शी है, वह अपनी सीट पर सेट हो बहुत युक्त ढंग से अपना कार्य करते हैं। पिता तो अपनी स्थिति पर में ही रहते हैं ना सदैव, और हर कार्य को कितने युक्ति से, कितने सुंदर तरीके से करते हैं। तो वो कैसे कर पाते? क्योंकि वो अपनी सीट पर हैं। सीट पर अर्थात वो कहीं पे भी किसी भी बंधन में नहीं है, किसी भी मोह में नहीं फंसे हुए। उनके कोई भी ऐसे अटकने की उन्होंने अपने लिए कोई जगह बनाई ही नहीं है। वो सबके साथ हैं पर सबसे न्यारे भी हैं, सबको प्यार करते हैं पर सबसे न्यारे रहकर। मतलब वो कभी भी हद में नहीं आते, वो बेहद के हैं, हर जगह हैं, हर एक के साथ हैं, किंतु कहीं पर भी वो मोह में नहीं फंसे। किसी के साथ उन्होंने कोई ऐसा बंधन नहीं बंधाया कि जैसे हम लोग अटक जाते हैं ना अपने रिश्तों में, कार्यों में, अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, हम परमात्मा को सेकंड कर देते हैं, अपने इस स्थूल जगत के कार्यों को प्रायोरिटी दे देते। तो पिता कह रहे हैं, अपनी सीट पर सेट होना अर्थात अपने आप को आत्मिक भाव में रखना, क्योंकि असली में तो हम आत्मा ही हैं, वो ही हमारा असली स्वरूप है। तो पिता कहते हैं, जब आपको ज्ञान मिल गया, डेली आप पक्का भी कर रहे हैं, तो बार बार उस स्थिति से क्यों हिलते हैं? पिता ने ये कभी नहीं कहा कि अपने संबंध छोड़ दीजिए, अपने परिवार को छोड़ दीजिए, अपने कार्य करना छोड़ दीजिए, जिम्मेदारियां छोड़ दीजिए। वो कहते हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने बोला अपनी स्थिति में स्थित रहो और योग युक्त रहो पिता के साथ, और युक्ति मतलब सुंदर तरीके से कार्य भी कीजिए, पिता से अपना योग भी बना के रखिए। तो वो सब तो हम ही को कर रहे हैं। तो पिता वो ही बताना चाह रहे हैं आज फिर से कि आप बच्चे जो है पिता से योग युक्त स्थिति में रहेंगे, तभी आप अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे। और जब पिता से कनेक्टेड हैं तो फिर तो कोई परेशानी है ही नहीं। हमें वैसे भी पता है कि जो परेशानियों के रूप में आ रही हैं वो हमारे ही द्वारा कर्म किए गए थे, वो अब आ रहे हैं। अलग अलग भोगनाएं हैं, किसी की शारीरिक, किसी की धन से, किसी के छोटी मोटी परेशानी के रूप में, पर जैसे ही हमारे कर्म थे वो समय अनुसार हमारे सामने आने ही हैं। तो ये हमें ज्ञान है। तो पिता कह रहे हैं, जब पता है ये सब आएगा तो अटकना नहीं है, माया खींचेगी, फंसाएगी, आपको फंसना नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपनी सीट पर स्थित रहो, ये हमारी सीट है, और परमात्मा से कनेक्टेड रहें, उनके साथ रहेंगे तो गलती नहीं होगी। फिर आगे पिता कह रहे हैं, लेकिन आप बच्चे जब जल्दबाजी करते हैं तो अपनी सीट से उतर, बहुत मतलब अपनी सीट से उतर कर और स्थूल रीति कार्यों में शुरू हो जाते हैं करना, उसमें बिजी हो जाते हैं। अर्थात आप जो है बच्चे यह सोचते हैं कि जो भी अपने आप को मतलब ऐसे समझा लेते हैं कि कोई बात नहीं, ये कार्य भी तो जरूरी है, मुझे ही तो करना है, ये कर लूं, फिर से मैं पिता के साथ कनेक्शन कर लूंगा, बस इसको ठीक कर लूं फटाफट, मैं ठीक कर पाऊंगी इसको। तो मतलब ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। अपने आप से बात करके खुद ही को खुद कन्विंस कर लेते हैं, अपनी गलती को भी सही प्रूफ कर लेते कि नहीं। जबकि पिता कह रहे हैं, आपको क्लिक हो जाता है कि नहीं, ये नहीं करना, मुझे ऐसे करना है, बट फिर भी आप लोग कर जाते हैं। तो वही परमात्मा याद दिला रहे हैं कि आपको हमेशा अपनी स्थिति में स्थित रहना है, अपने आप को ये वाली समझानी कभी नहीं देनी जो गलत है। क्योंकि अब तो हम सही गलत को समझते हैं, हम खुद ही बताते हैं ना कि मुझसे होता है, जैसे कुछ अब रॉन्ग होता है मुझसे, तो मुझे तुरंत मुझे हो जाता है कि अरे मैंने क्या कर दिया, पता चल जाता है। तो पिता कहते हैं, जब पता चल जाता है तो फिर से सेट हो जाइए, तब वेट मत करिए कि चलो अब हो तो गया, पूरा कर लूं फिर। तो नहीं, जहां समझ आई वहीं फुल स्टॉप लगाइए
और दोबारा से अपने आप को अपनी सीट पर सेट कीजिए, फिर आगे का कार्य पूर्ण कीजिए। मतलब पिता ये कह रहे हैं कि आपको अपने आप को आत्मिक भाव में ज्यादा से ज्यादा रखना है। फिर आगे कह रहे परंतु बच्चे, अब जबकि हर आत्मा वातावरण के अकॉर्डिंग कमजोर हो चुकी है, मतलब बाहर की जो आत्माएं हैं, पिता कह रहे हैं बहुत कमजोर हो चुकी हैं, तो या तो वह मतलब दिल शिकस्त हो जाती हैं, जब कमजोर हो जाती हैं तो दिल शिकस्त हो जाती हैं, या अभिमान में आ जाती हैं, या फिर अपमान महसूस करती हैं। पिता कह रहे हैं जो बाहर अभी चल रही है वाइब्रेशंस इतनी नेगेटिव हो चुकी है, बाहर इतनी नेगेटिविटी हावी है, माया इतनी हावी है। क्यों हावी हो चुका है ये सब? क्योंकि अन्य आत्माएं जो ज्ञान में नहीं है, जो पिता को नहीं मिल पाई हैं, जो भी वजह रही, जो मिल के छोड़ चुकी हैं, जो अभी तक जान ही नहीं पाई हैं और सुनना भी नहीं चाहती, क्योंकि कुछ लोगों से बात करो तो वो बोलते हैं नहीं नहीं ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे भी पता है, मैंने भी सुना है। तो सुना है, पता है, फिर भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आत्मिक स्थिति होती क्या है। पिता कह रहे हैं बाहर इतनी ज्यादा कमजोरी है, आत्मा इतनी कमजोर हो चुकी है कि उन्हें नहीं पता सही गलत के बारे में, उन्हें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो दिल शिकस्त मतलब अंदर से ही वीक हो गई, उन्होंने हार मान ली है, समय आने से पहले ही वो हार चुके हैं। तो पिता यही बता रहे हैं कि उन लोग को मतलब या तो फिर वो बहुत अभिमान में आ जाते हैं, कुछ लोग तो अपने आप को राइट प्रूव करते रहते हैं हर चीज में। जैसे अभी बोला ना पिता ने कि अपने आप को समझानी नहीं देनी, तो वो लोग खुद को समझाते रहते कि नहीं मैं करेक्ट हूँ, मैंने जो करा ठीक है, ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं, वो लोग ऐसे बोल रहे बट मुझे ये सही लग रहा है, मेरे अनुसार ये सही है। तो वो मैंपन, वो अभिमान जो होता है कि नहीं मैं तो सब कर सकता हूँ, तो वो गलत हो जाता है। या कुछ बच्चे अपमान महसूस करते हैं, उनको अगर समझाइए तो उन्हें लगेगा कि अरे मुझे क्यों बता रहे हैं, क्या मुझे पता नहीं है, मैं इतने बड़े ऐसे ही हो गई। जैसे बोला भी जाता है ना, मैंने भी एक्सपीरियंस किया लाइफ में, मुझे भी पता है सब कुछ। तो परमात्मा कहते हैं या तो वो दिल शिकस्त हो जाते हैं, पहले से ही हार मान लेते हैं, परिस्थिति आई और खुद को सरेंडर कर दिया, हार मान लिया, कोशिश ही नहीं करते। दूसरे होते हैं जो अभिमान में आ जाते हैं या फिर अपमान महसूस करते हैं। तो पिता कह रहे हैं कि इस कारण कार्य जो है थोड़ा स्लो हो गया, कार्य की स्पीड स्लो हो जाती है, अर्थात अब जो है आत्माओं के वाइब्रेशंस वायुमंडल में स्पीड से फैलते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि थॉट और वाइब्रेशंस हमारे ज्यादा चलते हैं। तो बाहर परमात्मा से कनेक्टेड तो बच्चे हैं कम, और बाकी अन्य आत्माएं हैं ज्यादा जो ज्ञान में नहीं है, तो उनकी मेजोरिटी ज्यादा है, तो उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस भी ज्यादा है। तो पिता कह रहे इसलिए आप लोगों को अपनी स्थिति को और उच्च से उच्च लेके जाना है, ताकि थोड़े बच्चे भी उनसे ज्यादा पावर, क्योंकि अगर हम हर बच्चा अपने आप को और स्ट्रांग बना लेता है तो हमारी जो संगठन की पावर है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। पिता कहते हैं ना, संगठन में भी अब आप लोग मनसा सेवा करते रहिए, दिन में जब टाइम मिले आप अपनी कार्य प्रणाली बनाइए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शक्तियों से अपने आप को भरिए और आगे दीजिए। तो वो इसीलिए कह रहे हैं पिता, क्योंकि बाहर का वातावरण बहुत पॉल्यूटेड है। पॉल्यूटेड जो एक वो पॉल्यूशन था वो तो है ही है, साथ में नेगेटिविटी का, गलत विचारों का जो है, और विकर्म बहुत बढ़ गए हैं, बाहर व्यभिचार बहुत बढ़ गया है। तो पिता कह रहे हैं आप लोगों को अपने ऊपर कार्य करके इस चीज को रोकना है, क्योंकि बाहर इसकी स्पीड ज्यादा होती जा रही है। पर अब हम लोगों को पिता जो हमने अपना प्रॉमिस किया है उनके सहयोगी बनने का, तो पिता हमसे चाहते हैं कि अब हम अपना कार्य जल्दी जल्दी करें और पिता के सहयोगी बने। सहयोगी बनने के लिए स्वस्थिति में रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, पिता से कनेक्टेड रहना है। आगे पिता कह रहे हैं कि इसलिए जब आप अपनी सीट पर सेट होंगे तो बहुत रीति उन आत्माओं की पालना कर सकेंगे। मतलब जब हम अपनी सीट पर सेट रहेंगे, पिता से कनेक्टेड रहेंगे, तो उनकी श्रीमत पर होंगे, तो रीति अनुसार अन्य आत्माओं की मदद कर पाएंगे ना। क्योंकि एक तो होता है कि हम अज्ञान में जितना हमें समझ आता है उस अनुसार करते हैं, क्योंकि पहले हमें ये कभी नहीं पता था कि हम अपने घर में बैठकर भी अन्य आत्माओं को उनके अंदर बल भर सकते हैं। उनको मनसा सेवा जो हमने पिता ने हमें सिखाई है, तो पिता कह रहे हैं जब आप रीति अनुसार कार्य करेंगे तो बहुत सी आत्माओं को बहुत जल्दी जल्दी उनकी समस्याओं से बाहर निकाल पाएंगे। पर उस सर्विस को देने के लिए फिर एक ही बात आती है सामने कि अपनी सीट पर सेट रहिए। आप लोग अपनी आत्मिक स्थिति को ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली बनाइए। जितना ज्यादा टाइम आप अपनी सीट पर रहेंगे, पिता से कनेक्टेड रहेंगे, आप स्ट्रांग होते जाएंगे। आपकी वो ही वाइब्रेशंस रेडिएट होंगी जो पिता से जैसे ही कनेक्ट होते हैं, शक्तियां स्वतः हमारी ओर आने लगती हैं। तो जो हमारे पास है वही तो हमसे रेडिएट होगा। तो पिता कह रहे हैं जब आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमेशा रेडिएट होती रहेंगी, तो एटलीस्ट आपके चारों तरफ जो रहने वाले हैं, आपके आसपास रहने वाली आत्माओं को जब वो
मिलेगा तो उनकी समस्याएं, उनकी परेशानियां बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वाइब्रेशन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव रहती हैं। और पॉजिटिव हो तो और भी अच्छा है। तो वो पॉजिटिविटी लाने के लिए पिता कह रहे हैं अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव कीजिए, हमेशा पिता से कनेक्टेड रहना है। और इसके लिए आगे पिता कह रहे हैं जिससे पिता के कार्य की स्पीड और बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग पिता के सहयोगी है ना। पिता कह रहे हैं जब आप बच्चे मेरे सहयोगी हो, जब आप स्ट्रांग होगे, अपनी स्थिति में स्थित रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस रेडिएट करोगे, गुड थॉट्स, अच्छे अच्छे स्वमान आप रेडिएट करोगे, अन्य आत्माओं में बल भरते रहोगे, मनसा सेवा करोगे, तो यही तो है जो पिता के कार्य की स्पीड को बढ़ाता है। तो पिता कह रहे हैं यही आप लोगों को करना है, यही ध्यान रखना है हर पल हर क्षण कि मैंने ये पिता से संकल्प लिया है कि मैं आपकी सेवा करूंगी, और सेवा करने के लिए अपनी स्थिति को सुधारना है। पिता ने सबसे पहले ये बोला था ना, स्वस्थ परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो अपने ऊपर भी ध्यान देना है, बहुत ज्यादा फोकस रहना है। ये नहीं कि सुबह एक बार ही तो बल ले लिया, उसके बाद बस दिए जा रहे हैं परमात्मा से, तो मैंने ले लिया, अब नहीं, अब मैं बस दे दूंगी, तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि फिर हमारी एनर्जी भी डिप्लीट हो जाएगी। जब हम कनेक्टेड नहीं रहते तो फोन को हम एक बार चार्ज करते हैं तो धीरे धीरे जब यूज करते हैं तो खर्च होती चली जाती है ना, हमें दोबारा उसको चार्ज करना पड़ता है। तो वही पिता कह रहे हैं जब आप लोग मनसा सेवा कर रहे हैं तो मुझसे कनेक्टेड रह के कीजिए, क्योंकि आपको भी शक्तिशाली रहना जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। शरीर का भी ध्यान आप ही को रखना है, क्योंकि शरीर है तभी तक आप एक कार्य में पिता का सहयोग कर सकते हैं। जिस दिन शरीर छूटा, जितनी भी इच्छा है पिता को सहयोग देने की नहीं दे पाएंगे, क्योंकि तब हमारे पास हमारा कर्म क्षेत्र ही नहीं होगा। कि शरीर हमारा क्या है, पंच तत्वों से बने शरीर में रहकर ही तो हम सारे कार्य कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। तो पिता कह रहे हैं अपना भी ध्यान रखिए और साथ में अपने आप को उच्च से उच्च सम्मान में रखिए। उच्च से उच्च आपके थॉट्स होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, वो ही काम आने हैं। फिर पिता कह रहे हैं बस बच्चे आप धैर्यता पूर्वक अपनी सीट पर सेट रहे, पिता की श्रीमत पर चलो। पिता फिर से कह रहे हैं कि इसमें धैर्य भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी। कुछ तो होता है कि हम लोग जैसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि हमने वहां बल भरा और हमें रिजल्ट दिखाई देता है, समझ आता है कि हाँ उसको जरूरत ही मिला, वो शांत हो गया, वहां पे हमें देखने को मिला कि वो उनकी परेशानी हम दूर कर पाए। कुछ होता है कि बड़े कड़े उनके वो कर्म होते हैं जिसका उनको वो परिस्थिति आई होती है, तो वो टाइम लेगी थोड़ा सा। तो पिता कह रहे हैं धैर्य भी रखना होता है, हर बात इमीडिएट नहीं हो जाएगी, पर अपना कार्य निरंतर करते रहना है। जो आपने समझा सीखा, पिता की श्रीमत के अकॉर्डिंग जो बल वहां भरना है, जो सेवा वहां देनी है, वो लगातार देनी पड़ेगी, क्योंकि कई आत्माएं इतनी कट्टर हैं, वो अंदर से इतना पक्का हो चुका है उनका संस्कार कि वो इमीडिएट चेंज नहीं होगा। तो जब वो अंदर से ही परिवर्तन नहीं हो पाएंगे तो उनकी परिस्थिति भी चेंज नहीं होगी। तो आपको वो बल, वो शक्ति उनको निरंतर भेजते रहना है। आपको नहीं रुकना कि इतने दिन हो गए मैं कर रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, नहीं। आपको रिजल्ट का फिक्र नहीं करना, टाइम को नहीं देखना, आपको अपनी सेवा निरंतर देनी है और पिता से उन्हीं की श्रीमत के हिसाब से देना है, तो कार्य होना ही है। पर वो समय हर सिचुएशन का है, पूरा टाइम भी सेट है कि कितनी देर में वो प्रॉब्लम जाएगी। फिर पिता आगे बोल रहे हैं कि पिता की श्रीमत प्रमाण ही चलना है, इस चीज को भी याद रखना है, मन मत और परमत पे नहीं चलना। फिर तो जल्द से जल्द बहुत बहुत ही वंडरफुल कार्य होते हैं। पिता कहते हैं जब आप पिता की श्रीमत पर चलते हैं तब हर कार्य बहुत वंडरफुल हो जाता है, होना ही है, क्योंकि उसमें पिता की श्रीमत है, हमारी मनमत नहीं है, हमने अपने अनुसार नहीं करा। पिता की गाइडेंस में, पिता की शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए जब हम कार्य करेंगे तो बहुत वंडरफुली वो कंप्लीट होगा। पिता कह रहे हैं ड्रामा के हर सेकंड के हर सीन पर वह वाह वाह होगी। पिता कह रहे हैं ये जो ड्रामा, मतलब कोई थिएटर वाले ड्रामा की बात नहीं कर रहे, पिता कह रहे हैं जो वर्ल्ड साइकिल का ड्रामा चल रहा है, तो हमारी लाइफ का जो ड्रामा है जिसमें हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं जहां पर, तो जब उस रोल को हम अच्छे से प्ले करेंगे, अन्य आत्माओं की मदद कर पाएंगे और उनको परेशानी से बाहर निकालेंगे, तो पिता कह रहे हैं हर सीन पर वाह वाह होगी। वाह वाह होगी का ये मतलब नहीं है कि हम वाहवाही के लिए काम कर रहे हैं, मतलब सब लोग खुश होंगे कि अरे इन्होंने हमारी हेल्प की, देखो इसमें कितना चेंज आ गया, कल तक तो ये कैसी थी, आज इसने इस प्रॉब्लम को इतना इजीली सॉल्व करवा दिया, इनकी हेल्प से हम ये कर पाए। मतलब वो वाली वाहवाही कि उन्हें वो डिफरेंस दिखाई देगा कि आप में परिवर्तन आया है, आप पहले कैसे रिएक्ट करते थे, कैसे बात करते थे, और आज उस परिस्थिति को आपने कैसे सॉल्व किया, इतना इजीली, इतना
बोलते हैं ना आसानी से, क्योंकि पिता ने तो बहुत आसान तरीके हमें सिखाया, हमें दूर बैठ के भी हम सॉल्व करवा देते हैं। तो वही पिता कह रहे हैं, फिर जब सीन सुंदरता से हो जाएगा पूरा, तो फिर आपको हर पल वाह वाह भी मिलेगी। फिर पिता कहते हैं, एक सेकंड, पिता कह रहे हैं वह समय आपके लिए बहुत ही आनंदमय होगा, क्योंकि अभी तक आपके संकल्प और स्वप्न, क्योंकि पिता कह रहे हैं कि जब वो सीन आएगा सामने कि जब आपके द्वारा अन्य आत्माओं का जो भी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करेंगे, उन्हें सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी और उनकी तकलीफ दूर होगी, वो शक्तिशाली अनुभव करेंगे, तब वो सीन जो है बहुत आनंददायक होगा। क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ मदद कर पाते हैं तो सच में खुशी तो होती है ना अंदर से कि अरे मैं उनकी हेल्प कर पाई, परमात्मा से मैंने ज्ञान लिया, मैं ज्ञान में थी तो मुझे ये पता था कि इसको ऐसे दूर करना है उनकी प्रॉब्लम को, तो एक अलग खुशी होती है। पिता कह रहे हैं क्योंकि वो आपके संकल्प और स्वप्न में भी नहीं था, क्योंकि ऐसा हम कर पाएंगे। हम लोग आपस में बात भी तो करते हैं कि कभी सोचा था कि हम घर बैठे कहाँ कहाँ जाके बल भर आएंगे, शक्तियां दे आएंगे। कभी हम बॉर्डर पे चले जाते हैं, कभी हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, कभी अपने किसी रिश्तेदार के घर चले जाते हैं, पूरी ग्लोब को, सारी आत्माओं को हम एक साथ बल भरते हैं। तो क्या कभी हमने सोचा था, ऐसी बात हमारे कभी संकल्प में भी आई थी? मतलब हम तो सोच में भी नहीं था कि ऐसा कुछ करेंगे, करना तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में सोचना भी एक अलग पॉइंट था। पर ज्ञान में आए, पिता ने हमें सब सिखाया और फिर हमसे कैसे धीरे धीरे करवाना भी शुरू कर दिया, वो हमें भी नहीं पता चला। क्योंकि अगर हमें कोई वैसे बोलेगा तो हम कहाँ कहेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं आता, मैं कहाँ कर सकती हूँ। हम अपने आप को अपने शरीर के उसमें देख लेते हैं ना, तब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, नहीं नहीं ये मैं थोड़ी कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती, ना ना मेरे बस का नहीं। पर पिता ने जब हमें ज्ञान दिया, धीरे धीरे हमने अपने अंदर धारणाएं धारण की, पिता द्वारा उनकी श्रीमत पर चलते चले गए, तो कब हम ये सब करने लगे हमें भी नहीं पता चला। और अब आज की स्थिति तो ये हो गई, हम पूरी ग्लोब को, सारी आत्माओं की, विश्व की जो हैं और जो शरीर छोड़ चुकी हैं, मतलब कितना सुंदर लगता है वो सब करते वक्त, अंदर से सच में एक अलग ही फीलिंग होती है जब हम वो कर पाते हैं। तो यही पिता कह रहे हैं कि वो आनंद जो है अलग ही है, क्योंकि आप लोगों ने कभी संकल्प में भी, और मतलब कहते हैं ना ख्वाबों में भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हम कर पाएंगे। तो ये सब कब हो पा रहा है, पिता कह रहे हैं ये चीज का भी ख्याल रखना कि कर कैसे पा रहे हो इसको। इसको करने की एक ही तो वजह है कि जब हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में लेके जाते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने आप को आत्मा मानते हैं, फरिश्ते रूप में जाके तो सबकी सेवा करते हैं। तो पिता कहते हैं जब वो कुछ कुछ टाइम के लिए आप कर सकते हो, आप इतनी सुंदरता से कर लेते हो, तो उस स्थिति में सदैव क्यों नहीं रहते? क्योंकि जब आप उस स्थिति में रहते हो तो कितने बड़े बड़े कार्य आप इतनी चुटकियों में कर जाते हो, कुछ सेकंड्स में, कुछ पलों में। तो जब आप हमेशा उस स्थिति में रहोगे तो बड़े से बड़ा कार्य भी आप इतनी आसानी से पार कर जाओगे, किसी भी परिस्थिति को आप बहुत आसानी से पार कर लोगे। तो पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे सदैव हर पल विजयी रहें, क्योंकि वो परमात्मा के विजयी रत्न हैं। तो परमात्मा यही चाहते हैं कि हर बच्चा अपनी स्थिति में रहे और परमात्मा से कनेक्टेड रहे, बल भरता रहे अपने अंदर। आगे पिता कह रहे हैं उस समय आप अपनी सीट पर भी होंगे और साथ ही साथ हर सुख का मतलब आनंद भी आपको गहराई से अनुभव करोगे, क्योंकि जब हम अपनी सीट पर होते हैं स्थित, जब आत्मिक भाव में होते हैं, आत्मिक रूप में होते हैं, जैसे पिता कहते हैं ना, आप अपने आप को जो शक्तियां गुण हैं उनके स्वरूप रहिए सदैव, कभी सुख स्वरूप रहिए, कभी शांति स्वरूप रहिए, कि जब उस अनुभूति में रहते हैं, उस स्वरूप में रहते हैं, तब जाके उसकी गहराई का अनुभव होता है ना। क्योंकि जब हम किसी स्वरूप में हैं, जब मैं आज मैं शांति स्वरूप में हूँ, तो सारा दिन मैं स्वयं इतनी शांति में हूँ कि कितनी बड़ी से बड़ी बात आ जाए सामने, बहुत नॉर्मल उस लगती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो आना था, ज्ञान में है, पता है मैंने ही कुछ किया होगा तो आज ये मेरे सामने आ गया। वो मोमेंट्स पे भी जो फ्रिक्शन ऑफ मोमेंट पे जो हलचल है, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी। पिता कह रहे हैं जब आप अपने आप को किसी न किसी स्वरूप में सारा दिन रखेंगे, और आत्मिक जब हम किसी स्वरूप में रहते हैं अपने ही जो पिता के द्वारा दिए गए, तो जब उन स्वरूपों में रहेंगे तो मतलब हम आत्मिक भाव में हैं, पिता से कनेक्टेड हैं, तो मतलब हम खुद भी उन सुखों का, उन खुशियों का एक अलग रूप में अनुभव कर पाते हैं। क्योंकि पहले वही वाली बात है, हम खुशियां ढूंढते थे, टाइम टू टाइम हमें मिलती थी। अब यह है कि हम खुश रहते हैं क्योंकि हमें पता है वो हमारे ही अंदर है, हमें कहीं नहीं जाना, हम खुश हैं तभी हम खुशी को रेडिएट कर पाएंगे। हम छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते थे, नाराज हो जाते थे, अब वो सब खत्म हो गया। नहीं नहीं ये तो हमने किया था, आज आया तो कोई बात नहीं, अच्छा है निपट गया, ये भी खत्म किया हमने, वहां पे बल भर देते हैं। तो मतलब
कितना नजरिया बदल गया, हमारे विचार कितने बदल गए, हम चीजों को उस नजर से देखते ही नहीं है। आई है तो हम समझते हैं कि नहीं, अच्छा हुआ आ गया, हम इसे भी क्लियर कर लेंगे, आने वाले कल्प में ये हमारे साथ नहीं जाएगा। तो वो खुशी अलग है, वो अनुभव ही अलग है, वो अनुभूति ही अलग है। और खुद को जब ऐसा फील करते हैं तो बहुत लाइट भी रहते हैं। एक तो फरिश्ते फरिश्ते स्वरूप में हम जाते हैं, और एक रियल में फील करते हैं कि नहीं, सच में कितना हल्कापन है, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि सब कुछ पिता को सौंप दिया। बस उनसे कनेक्ट होके उनसे श्रीमत लेनी है और अपने कार्य को करते चले जाना है। मतलब ये भी नहीं सोचना कि करना कैसे है, पिता से ही पूछना है। तो ये सब कितना सुंदर है। तो पिता यही कह रहे हैं कि आप लोग को बस अपनी सीट पर सेट रहना है, तो सभी कुछ बहुत सुंदर है। आगे पिता बोल रहे हैं कि अपने थोड़े से ही थोड़े किए गए पुरुषार्थ की वैल्यू का जब अनुभव होगा आपको, जब आप अपनी सीट पर रहते हैं और छोटा सा भी पुरुषार्थ करते हैं और उसका रिजल्ट जब देखते हैं, उसकी वैल्यू क्या हुई, उसका रिजल्ट, जब हमने कुछ पुरुषार्थ किया तो हमें पता है कि हमने ये कर लिया, देखो हमें ये इसका प्रतिफल भी मिला है। तो हम वो जो फीलिंग होती है वो कितनी डिफरेंट होती है, हम कितना स्ट्रांग फील करते हैं। वो थोड़ा थोड़ा सा जब हमको मिलता है तो वो हमें बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि हम ये सब कर पाएंगे और अचीव कर पाएंगे। तो पिता कह रहे हैं वो थोड़ा सा इतना अधिक लगता है, अर्थात कि वो यही लगता है कि हमने तो असीम पा लिया, मतलब अनलिमिटेड हमें मिल गया है, और अन्य आत्माओं ने इतना अभी नहीं पाया। पिता कह रहे हैं जब आप मुझसे कनेक्ट होकर कुछ भी आपको मिलता है तो आप कितना खुश होते हैं। जैसे अभी मैं भी आपसे बात कर रही हूँ तो एक अलग भाव होता है कि नहीं, सच में हमने तो बहुत कुछ पा लिया, सोचा भी नहीं था जीवन में कि ये सब हमारे साथ होगा और हम ये सब कर पाएंगे। तो जब वो कर लेते हैं तो जो खुशी होती है, पिता कह रहे हैं आप लोग को कितनी अलग अनुभूति होती है जब आप पिता से कनेक्ट होकर सेवा करते हैं, और उसका हमें पता है कि पदम गुना हमें रिटर्न मिलेगा, हमारा जमा खाता बढ़ रहा है, किसका, दुआओं का, पुण्य का, जो हमारे आने वाले कल्प में हमें उसकी वजह से हमारे जो हम 21 जन्मों की राजाई चाहते हैं, आने वाले कल्प में सुख शांति चाहते हैं, वो अभी के पुरुषार्थ से ही तो मिलेगी। हमें पता है ये सब चीज। तो पिता कह रहे हैं आप लोगों ने तो अपने पल पल को, हर सेकंड को व्यर्थ नहीं करके समर्थ बनाया है। आपने उसको, हम बोलते हैं ना कि यूज किया है बहुत अच्छी तरह से पिता के कार्यों में सहयोग देकर, तो आपका उसको बहुत सुंदर फल मिलेगा। और जो अन्य आत्माएं हैं जो ज्ञान में है ही नहीं, अपना पल पल कितना वेस्ट कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, फोन पे लगे हैं तो लगे हुए ही हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता, आधा घंटा 1 घंटा हो गया। तो कह रहे हैं कितना टाइम वेस्ट करते हैं, किसी काम के लिए गए, 4 जगह और घूम के आगे, रास्ते में था, हमने सोचा घूम आए, तो पिता कह रहे हैं कितना ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं, और उनको पता भी नहीं है कि ये समय कितना कीमती है, वरदानी समय है। अपने हर पल को सिर्फ सेवा में यूज करना चाहिए, तभी हमारा जीवन ये वाला भी सफल होगा, और आने वाला तो हम अपना बहुत सुंदर बना ही लेंगे। पर ये हमें कैसे पता चला, जब हम पिता से जुड़े, उनका ज्ञान लिया और उसको धारण किया। और पिता कह रहे हैं और जिन आत्माओं ने अपने पुरुषार्थ के अटेंशन में कमी रखी, उनको भी पता है कि उनकी प्राप्ति में भी इतना डिफरेंस कैसे रहा। क्योंकि पिता जैसे नोटिस करते हैं कि हम बच्चे कैसे कर रहे हैं, कभी हम भी बोलते हैं कि आज हमसे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो पिता भी उस चीज को नोटिस कर रहे हैं कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पर जो पुरुषार्थ को कम कर देते हैं, पुरुषार्थ में कमी है, तो उन्हें भी पता है कि जब पुरुषार्थ में कमी है तो उन्होंने भी कितना कुछ गंवा दिया। टाइम तो सबके पास उतना ही है और कार्य भी उतना ही है, सब अपने परिवारों में भी है। तो पिता कह रहे हैं कि जब कुछ बच्चे कर पा रहे हैं तो इसका मतलब सारे कर सकते हैं। जब कुछ बच्चे परिवार में रहकर अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं तो सभी बच्चे कर सकते हैं, और जो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब वो और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो पिता यही अटेंशन दिलवा रहे हैं कि आप बच्चे जब देख रहे हैं कि आप जब इतना थोड़ा कर रहे हैं, इतना सारा पा रहे हैं, तो उस थोड़े को बढ़ा दीजिए, तो आपको प्राप्तियां भी आपकी बढ़ जाएंगी। और समय बहुत कम है, पिता बार बार अटेंशन दिला रहे हैं कि अभी अचानक का पाठ है, ये अचानक ही सामने आएगा। तो अपने ऊपर ध्यान दें, फोकस्ड रहें, अपनी सीट पर सेट रहें। अपनी सीट पर सेट रहेंगे, पिता से कनेक्टेड रहेंगे, अपने अंदर बल भरेंगे, तभी अन्य आत्माओं को बल दे भी पाएंगे, सेवा भी कर पाएंगे। और सच्ची सेवा का सुख भी बहुत सुंदर है। आत्मा बहुत पॉजिटिव रहती है, हाईली चार्ज रहती है, और जब हम चार्ज होते हैं तो अलग ही अनुभूति होती है। पिता के संग की अनुभूति, उनका टचिंग की, उनकी श्रीमत को, उनको सुनने को, उस सब का जो अनुभव है बहुत सुंदर है। अभी तो आजकल हम डेली जो सुबह प्रैक्टिस करते हैं, पिता से मिलते हैं, उनसे बल भर रहे हैं, तो कितनी सुंदर अनुभूतियां हो रही हैं।
तो वो ही पिता कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिसेस बढ़ाते चले जाइए और अपने हर पल को यूज कीजिए, कार्य करते हुए भी मुझसे कनेक्टेड रहिए। और आप तो मल्टीटास्किंग हो, बहुत कुछ एक साथ कर सकते हो, तो उसी की प्रैक्टिस करनी है हमें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, शांति सभी, सबको शांति। ओम शांति जी। किसी ने कुछ बोलना था, कुछ पूछना था? या हम लोग रिलीज लें? हाँ जी। चलिए फिर मिलते हैं 11 बजे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।